समय था, 2:57 हो रहे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था, ना कोई ट्रक ना कोई कार, सिर्फ हवा की चीखती हुई आवाज़। और इसी बीच अर्जुन की गाड़ी की हेडलाइट्स उस अंधेरे को चीरती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो जंगल से होने वाले रास्ते पर बढ़ रहा था। उसको पता था कि इस रास्ते पर लोग बहुत परेशानी में आते हैं। इस हाईवे पर एक लड़की का साया दिखता है और वो सड़क पर चलती हुई नजर आती है। अर्जुन हंसता है और बोलता है, ओह गोस्ट स्टोरीज। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कार की हेडलाइट्स के अंदर रोशनी में उसे कुछ दिखाई देता है। और उसे क्या दिखाई देता है? उसे दिखाई देती है एक लड़की, एक ऐसी लड़की जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और बिल्कुल चुपचाप सीधी लंबी औरत सफ़ेद रंग की ड्रेस में वहाँ खड़ी है। वो मांस का टुकड़ा नहीं, शैडो जैसी दिख रही थी। अब वह डर जाता है और अपनी गलती का एहसास करता है कि भूत होते हैं। उसकी धड़कनें और तेज़ हो जाती हैं और जब अर्जुन वापस अपनी गाड़ी के पीछे रियर व्यू में देखता है तो उसे उसकी गाड़ी में कोई बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। अचानक से उसे ऐसा फील होता है जैसे उसकी गाड़ी पर किसी ने ज़ोर से पत्थर मारा और उसकी गाड़ी का कांच टूट गया। पर जब वो वापस पीछे देखता है तब उसे दिखाई देता है कि वहाँ तो कोई नहीं था। जैसे ही गाड़ी के अंदर उसने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, उसकी धड़कनें और तेज़ हो जाती है और उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। उसने बड़ी हिम्मत करके गाड़ी वापस ऑन की और वापस चलाई। अब उसका हाईवे क्रॉस होने में मात्र 10 मिनट का रास्ता रह गया था, पर उसके पीछे से अभी भी उस साय का भूत उतरा नहीं था। जैसे ही वह गाड़ी में वापस देखता है और अपने रास्ते को वापस पकड़ने की कोशिश करता है और अपनी गाड़ी को चालू करता है, वैसे ही उसे वापस फील होता है कि उसकी गाड़ी के आसपास कुछ तो है जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। एकदम से उसने देखा कि वो जो औरत थी सड़क के किनारे फिर से खड़ी थी। इस बार कार की तरफ देख रही थी। दूर से ऐसा लग रहा था कि कोई उड़ता हुआ उसके पास आ रहा है, पर वो औरत वहीं पर अटल होकर खड़ी थी। एकदम से गाड़ी कंट्रोल से बाहर हुई और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब उस सुनसान हाईवे पे उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जब उसने सामने वापस देखा तो वो सुनसान हाईवे और ज़्यादा खौफनाक और डरावना हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि उस हाईवे पर कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो सही नहीं है। फिर जैसे ही अर्जुन को वापस होश आता है, वो अपने आप को एक ऐसी जगह पाता है जहाँ उसे कुछ नहीं दिख रहा था। बिल्कुल सुनसान रास्ता, दूर से एक रोशनी दिख रही थी जो उसे ऐसा एहसास करा रही थी जैसे पता नहीं वो कहाँ पहुँच चुका है। वो अपने आप में गुम होता जा रहा था, डरा हुआ था। ना उसे अपनी गाड़ी दिख रही थी, ना ही वो हाईवे जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। पता नहीं वो एक कौन सी गुमनाम जगह पहुंच गया था और उसे आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। कुछ देर बाद ही रात हो जाती है और वो भटकता भटकता जंगल में पहुंचता है, जहां उसे दूर बड़े बड़े विशालकाय पेड़ों के अंदर एक घर के अंदर रोशनी जलती नजर आती है। पर अभी तक अर्जुन को डर लगे जा रहा था, उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो अंदर चला जाए। और इसके बाद पता नहीं अर्जुन के साथ क्या हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके बाद अर्जुन के साथ क्या हुआ तो हमारे चैनल रूहानी रातों को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 का वेट करें।